Hello everyone, this is Yashwant Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning point। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें क्वेश्चन टैग से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको करने हैं वो समझे थे। आज हम सेकंड पार्ट में इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट देखिए, उसके बाद आज हम बात करेंगे आगे वाले पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं आप आपके नए एक्सरसाइज की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और एग्जाम में जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन, जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश आती है वो आपको जरूर देखने मिलेंगे। तो चलिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, क्या करना है, किस तरीके से हमें सही करने हैं, वो सब बातें आज हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन टैग की। पहला सेंटेंस दे रखा है, डू एज आई से, वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। अब आप एक बात समझिए, कल मैंने आपको एक बात बताई कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, और जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं वो इंपैरेटिव होते हैं। और आपको याद ये रखना है कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है, इंपैरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है, क्वेश्चन टैग जो बनता है वो आप लोगों को पता है कि अगर इंपैरेटिव कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ये तो आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम अपोजिट बनाते हैं, क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है फ्यूचर में। किसमें बनता है, फ्यूचर में, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसका जो बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल। तो अगर ये अफर्मेटिव है, आप देख रहे हो ये कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो होती है आप कहेंगे विल या शैल। और साथ में हमें ये भी पता है कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट छुपा होता है यू। जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंस हैं सब में यू सब्जेक्ट छुपा होता है, और आप लोगों को यही करना है कि जो यू है उसको आप क्वेश्चन टैग की जगह लाओगे। तो इसका अगर क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो जो वर्ड दे रखा है, डू एज आई से, इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्लियर, कल की जब आप क्लास पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस है इसका क्वेश्चन टैग हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्योंकि सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है तो यहां यू लेकर आएंगे हम लोग, और यू लेकर आएंगे तो इंपैरेटिव में यू के अकॉर्डिंग विल या शैल, तो आप कहेंगे क्या आता है, विल आता है। लेकिन हम विल लिख नहीं सकते क्योंकि विल का, क्योंकि नेगेटिव जो लिखोगे विल नॉट लिखोगे। विल नॉट का जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वॉन्ट होगा। क्लियर, विल नॉट का जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो वॉन्ट होगा। तो इतनी बात क्लियर। तो यहां पर आप एक बात समझिए, डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आप यू देख रहे हो, यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी, और विल का नेगेटिव क्या होगा, विल नॉट। विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे वॉन्ट में, तो यहां क्या आना चाहिए, वॉन्ट आना चाहिए। अच्छा, एक बात जो आपको याद रखनी है कि वॉन्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस हो उसके हमेशा ज्यादातर अब जितने भी क्वेश्चन टैग रहेंगे वो वॉन्ट यू ही रहेंगे। अगर वो नेगेटिव है, जैसे होता है डोंट ओपन द डोर, तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, विल यू रहेगा। क्लियर, इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले वाली क्लास जो है वो देखनी पड़ेगी। तो डू एज आई से तो क्या होगा, वॉन्ट यू। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है, वॉन्ट यू। क्लियर, तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, वॉन्ट यू। नेक्स्ट, अगला दे रखा है, लेट अस स्टार्ट नाउ। ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, मैंने आपको बताया था एक तरफ सेंटेंस होता है और एक तरफ होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, और आपको बताया था मैंने कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, अफर्मेटिव बनता है। उल्टा रिलेशन होता है। क्लियर, लेकिन जब हम लेट की बात करते हैं, जहां से बात करते हैं हम, किससे, लेट से, तो लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है, क्वेश्चन टैग जो रहेगा वो हमेशा याद रखिए, लेट वाला जो क्वेश्चन टैग रहेगा, जैसे ये आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग भी लेट का क्या रहता है, अफर्मेटिव ही रहता है। अगर ये नेगेटिव है तो लेट का जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर, जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, लेट देम प्ले आउटसाइड। प्ले आउटसाइड, उसे बाहर खेलने दो। लेट देम प्ले आउटसाइड, उसे बाहर खेलने दो।
ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी अफर्मेटिव ही बनेगा। लेकिन क्योंकि इंपैरेटिव है तो क्वेश्चन टैग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल। तो अब क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो दैम है, तो दैम को दे में कन्वर्ट करोगे, क्लियर। लेकिन पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, विल दे। क्या बन जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, विल दे, क्लियर। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे रखा हो, लेट अस वॉच द मूवी, लेट अस वॉच द मूवी। ये लेट से शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग भी कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। और अफर्मेटिव बनेगा तो वही हेल्पिंग वर्ब हमें विल या शैल लेकर आनी है। इसमें दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाए थे दे, इसमें हमें अस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाना है, तो अस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वी बनेगा। तो क्या बनेगा, शैल बी। इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, शैल बी क्वेश्चन टैग, क्लियर। तो यहां पर जो लेट्स स्टार्ट नाउ दे रखा है, इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाए तो ये बनेगा शैल बी, ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकंड का जो ऑप्शन होगा ए होगा, क्लियर। आप इस बात को और अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे जब आप पहला पार्ट इसका देखेंगे। तो पहले पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद इसे कीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग। अब आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो, इसका हमें क्वेश्चन टैग चाहिए। तो ये देखिए सेंटेंस जो दे रखा है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, क्लियर, आप यहां बैठ सकते हैं। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाते हो तो कैन का जो क्वेश्चन टैग बनेगा, कैन का जो नेगेटिव फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैन नॉट बनेगा। लेकिन कैन नॉट हम लिखते नहीं है, मैंने बताया था आपको कल सेंटेंसेस जब पढ़ाए थे तब बताया था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है कैन की, कैन नॉट। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है कैन नॉट की वो क्या होती है, कांट होती है। तो अगर ये कांट होगा तो यहां पर क्या होना चाहिए, कांट यू, कांट, और सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, तो ये आ जाएगा कांट यू, क्लियर। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्लियर। तो यहां देखिए यू कैन मेक क्वेश्चन टैग, अब आप क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांट यू। अगर ये अफर्मेटिव है तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ऑप्शन जो होगा 3 का वो होगा आपका सी, कांट यू, क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ कह रहा है ही वॉज अस्लीप। सिंपल टेंस है पास्ट का, सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमें वॉज नॉट लाना पड़ेगा, वॉज नॉट। लेकिन वॉज नॉट हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, तो क्या बनेगा, वॉजंट बनेगा। और वॉजंट बनेगा तो उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, ही रहेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा वॉजंट ही। इसका जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा वॉजंट ही, तो क्या होगा इसका, वॉजंट ही, ऑप्शन सेकंड, क्लियर। फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा, वॉजंट ही वॉज अस्लीप, वह सोया हुआ था, क्या नहीं सोया हुआ था। नेक्स्ट, यू फेल ऑन योर बैक। टेंस जो दे रखा है, देखिए फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, और सेकंड फॉर्म जो आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसा, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन टैग नेगेटिव करने के लिए हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो डिड होती है। और डिड का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमें लेकर आना है तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, डिडंट होगा, क्लियर। तो यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए आपका वो होना चाहिए डिडंट यू। यहां ऑप्शन क्या होगा, डिडंट यू। 5 का हो जाएगा ए, डिडंट यू। नेक्स्ट, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। देखिए वर्ड क्या है, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और कैसा है, अफर्मेटिव है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, क्लियर। तो यहां पर जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो नेगेटिव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, एम, एम को नेगेटिव चेंज करोगे एम नॉट। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि एमंट कोई वर्ड नहीं होता, एम नॉट के लिए जो वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो आरंट ही आता है। तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग, तो ये हो जाएगा आरंट, आरंट, और जो भी सब्जेक्ट होता है उसको लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, आरंट आई, आरंट आई। इसमें होगा आरंट आई। अब देखिए आरंट आई, यहां पर दोनों ऑप्शन सही हैं, आरंट आई, आरंट आई, क्लियर। ऐसा होता नहीं है एग्जामिनेशन में कि दो दो आंसर आपको सही दे, लेकिन कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, याद रखिएगा आरंट आई। नेक्स्ट, फ्यू पीपुल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप कौन है, एक आर्टिस्ट है। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको बताया था कि फ्यू, लिटिल, बिट, अगर ये वर्ड आते हैं विदाउट ए तो ये
नेगेटिव अर्थ रखते हैं। ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नोवेयर, सेल्डम, ये सारे नेगेटिव अर्थ रखते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि फ्यू जो होता है वो नेगेटिव अर्थ रखता है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो अफर्मेटिव बनाओगे, अफर्मेटिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज। अब आपको ये देखना है डू लाना है, डज लाना है। तो अब देखिए पीपल जो है प्लूरल है, तो यहां दे बनेगा, सब्जेक्ट दे बनेगा, और दे के साथ डज तो आता नहीं है, तो क्या आएगा, डू आएगा। तो यहां क्या होना चाहिए, डू दे। अब देखिए डू दे ऑप्शन किसमें है, ए में, तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, डू दे। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हैव का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैवंट होगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, तो ये हो जाएगा हैवंट आई। यहां पर क्या हो जाएगा, हैवंट आई, ऑप्शन बी, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों को इसी तरीके से उन्हें करना है। और अगर किसी को समस्या आ रही है, समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो ये आप पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद इसे कवर कीजिएगा। ये केवल एक्सरसाइज है जो कल हमने कराया था उसकी। टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, कल हम अपना कॉलेज अटेंड करेंगे। तो देखिए टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो विल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई और वी दोनों। तो यहां पर जब आप इसे करोगे तो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, फ्यूचर इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल का क्या हो जाएगा, पास्ट वांट हो जाएगा, सॉरी विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, और यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांट वी। तो वांट वी देखिए ऑप्शन किसमें है, वांट वी, ऑप्शन हो जाएगा सी, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, क्लियर, विंडो खोलो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, वांट यू। इस तरीके के सारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो वांट यू बनेगा। अब वांट यू हमारे पास नहीं है, तो वांट यू जब आपके पास ना हो तो फिर आपको प्रेजेंट का लेना पड़ेगा, डोंट यू। या तो आप वांट यू लगाइए, या आप क्या यूज कर सकते हो इसमें, डोंट यू कर सकते हो। क्लियर। तो वांट यू ना होके आप इसे यूज कर सकते हो डोंट यू, ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द बिश्नोइज ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट ट्रीज एंड एनिमल, जो बिश्नोइज हैं राजस्थान के, यानी वहां की जो प्रजाति है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, ट्रीज और एनिमल्स को। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आप देखिए सबसे पहले कि टेंस कौन सा है ये, तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट में भी कैसा, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो यहां पर हमें चाहिए क्या, डू, और डू का नेगेटिव क्या होगा, डोंट होगा, और डोंट होगा तो बिश्नोइज जो है वहां की प्रजाति है द बिश्नोइज, तो यहां हो जाएगा सब्जेक्ट दे, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक होता तो ही शी मान लेते, लेकिन कई है तो क्या मानना पड़ेगा, दे मानना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए, डोंट दे। अब देखिए डोंट दे है यहां पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डोंट दे। क्लियर। 11 का ऑप्शन होगा डी, डोंट दे। नेक्स्ट, आगे वर्ड कर रहा है, यू डोंट लाइक सुगर इन कॉफी। क्लियर, यू डोंट लाइक सुगर इन कॉफी, तो मैं शुगर पसंद नहीं है किसमें, कॉफी में। तो सेंटेंस जो दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, और क्वेश्चन टैग अगर अफर्मेटिव बनेगा तो डोंट का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और सब्जेक्ट यू है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डू यू। तो यू डोंट लाइक शुगर इन कॉफी, हम बोलते हैं यू डोंट लाइक शुगर इन कॉफी, डू यू, क्या पसंद करते हैं आप। तो क्वेश्चन टैग यही तो होता है कि जब आप किसी से रिवर्स करके किसी वर्ड को बोलते हो, जैसे मान लीजिए आप बोलते हो कि दरवाजा बंद कर दो, क्या नहीं करोगे, तो दरवाजा बंद कर दो इज अ सेंटेंस, क्या नहीं करोगे, दैट इज क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट, एवरीवन वांटेड अ टिकट, सभी को क्या चाहिए, टिकट, या सब टिकट चाहते थे। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट में कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड नॉट, नेगेटिव है, और क्योंकि डिड नॉट हम लिख नहीं सकते डिड नॉट को, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिडंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डिडंट, तो यहां पर हो जाएगा डिडंट। और एवरीवन मैंने बताया था ऐसे सभी वर्ड जिनका सफिक्स, या सफिक्स छोड़िए, इनडेफिनिट प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, कल मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसे वर्ड जिनका सफिक्स या तो बडी होता है, या जिनका सफिक्स वन होता है,
या तो बडी होता है या क्या होता है, वन होता है। क्लियर? जैसे आप लोगों को पता है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे जो वर्ड होते हैं इनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग दे में। तो एवरीवन का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दे। तो ये होगा एवरीवन वांटेड अ टिकट, डिडंट दे। क्लियर? क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग, डिडंट दे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग, डज इट, इजंट इट, डजंट इट। तो आप देखिए ये जो नीड्स दे रखा है, ऐसे ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज। क्या चाहिए, डू या डज। तो हम इसे देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हाउस है, हाउस के लिए सब्जेक्ट इट बनाएंगे, तो ये सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज आता है। और डज का जब आप नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनाओगे तो क्या बनेगा, डजंट बनेगा। तो डजंट सही है, बस यहां पर आपको इट और लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, डजंट इट। क्लियर? डजंट इट। 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, डजंट इट। आप इसी तरीके से चीजों को समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जब आप चीजों को बार बार करेंगे तो आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे और समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। चलो एक छोटा सा आराम करते, कुछ छोटा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। किससे पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले। कल मैंने आपको बताया था कि अगर लिटिल आ जाता है, फ्यू आ जाता है या फिर आपका बिट आ जाता है तो वो नेगेटिव अर्थ रखते हैं, लेकिन अगर उनमें आ लग जाता है तो वो पॉजिटिव अर्थ रखते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन आप याद कीजिए मैंने बताया था कि लेट वाले जो इंपेरेटिव होते हैं उनमें अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लाने के लिए, क्योंकि इंपेरेटिव है तो ये किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा तो ये जो अस दे रखा है इसको हम वी में चेंज करेंगे, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए। तो यहां हो जाएगा शैल बी। अब देखिए शैल बी किसमें, शैल बी होगा ऑप्शन सी। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज शैल बी। क्लियर? नेक्स्ट, यू विल कम टुमारो। अब टेंस जो दे रखा है वो अफर्मेटिव है, लेकिन किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अफर्मेटिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए विल का जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव बनता है विल नॉट, और विल नॉट को हम चेंज करते हैं किसमें, वांट में। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, वांट यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वांट यू। 16 का ऑप्शन सी, वांट यू। आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप लोगों ने पहली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा हो। अगर आप लोग उसे देख कर आएंगे तो ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजलि डांसेस वेरी वेल। अंजलि बहुत अच्छा नाचती है। अब डांसेस की अगर हम बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चन टैग होता है उसे बनाने के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट डेफिनेट की डू या डज। क्लियर? तो अंजलि डांसेस वेरी वेल, अंजलि बहुत अच्छा नाचती है। तो जब आप इसको रिवर्स करके बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या नहीं नाचती अच्छा। तो जब आप इसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहां डज आ जाएगा, और डज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है वो होता है डजंट। अगर डजंट होगा तो अंजलि के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन हम लेकर आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एज इट तो लाते नहीं है, प्रोनाउन लेकर आते हैं, तो क्या होना चाहिए, डजंट शी। अब देखिए डजंट शी किसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, डजंट शी। शी इज टू ओल्ड, वह बहुत ज्यादा कैसी है, वृद्ध है। क्लियर? शी इज टू ओल्ड। डजंट शी, इजंट शी, आरंट शी और इज शी। तो आप एक बात समझिए, शी इज टू ओल्ड, टू का जो मतलब होता है वो होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, आवश्यकता से अधिक। शी इज टू ओल्ड बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। क्लियर? तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट को जब आप चेंज करोगे तो किसमें चेंज करोगे, इसका क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। इजंट शी, क्या नहीं है। क्लियर? तो वह बहुत ज्यादा वृद्ध है, क्या नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स। दोनों राम और श्याम कौन है, इंजीनियर्स हैं। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या देखिए आर, तो आर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अफर्मेटिव है तो ये सीधी सी बात है नेगेटिव होगा। क्लियर? आर का क्या होगा, आरंट। आर का जो हो जाएगा आरंट हो जाएगा। और आरंट क्योंकि दोनों की बात हो रही है, राम की होती तो ही लगा देते, श्याम की होती तो ही लगाते, लेकिन दोनों की बात हो रही है, दोनों इंजीनियर्स हैं, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट दे आ जाएगा। तो आरंट दे। अब आरंट दे किसमें, देखिए
आरंट दे, ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आरंट दे। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए? वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, जो टेंस दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। जब हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इसको हमें देखना होगा ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो आर का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? आरंट होता है। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी है, तो आरंट वी हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या है इसमें ऑप्शन? आरंट वी है, आरंट वी, ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्लियर? निशा डांसेस वेरी वेल, बिल्कुल सेम है जैसे अंजलि डांसेस वेरी वेल था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या हो जाएगा? डज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। और डजंट का, क्योंकि निशा की बात हो रही तो यहां पर क्या हो जाएगा? डजंट शी, डजंट शी। अब देखिए डजंट शी किसमें दे रखा है? डजंट शी, डजंट शी दे रखा है ऑप्शन ए में। क्लियर? इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहां लगा रखा है कॉमा के बाद, ये यहां पर जो स्पेस है इसमें फिल करा रहा है। क्लियर? तो इसलिए क्या होगा? डजंट शी। He knows nobody in the colony, वह कॉलोनी में किसी को नहीं जानता है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए और देखिए इसमें कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि nobody आ रहा है, तो वह किसी को नहीं जानता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का nobody आ रहा है, नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? डज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज ही, क्या जानता है? तो अब देखिए डज ही कहां है? डज ही, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 22 का ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी, मैं इस कॉलोनी में अब नहीं रहता हूं। टेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन कैसा है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो सीधी सी बात है जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनेगा तो क्या होना चाहिए? डू आई। अफर्मेटिव क्या बनेगा? डू आई। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, डू, सब्जेक्ट आ गया आई, तो अगर ये नेगेटिव तो ये अफर्मेटिव बनेगा। डू आई देखो कहां है? डू आई, ऑप्शन हो जाएगा डी। 23 का ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी होगा, डू आई। जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज, जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज सिंपल पास्ट का टेंस है, और सिंपल पास्ट में कैसा है? अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव जब बनेगा तो ये क्या होना चाहिए? वॉजंट ही। क्या होगा? वॉजंट ही। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा इसका वो होगा आपका वॉजंट ही। क्लियर? वॉजंट ही, तो ऑप्शन होगा 24 का सी, वॉजंट ही। नेक्स्ट, यू आर अ बिट लेट टूडे। अब केवल बिट होता तो सेंटेंस नेगेटिव होता, लेकिन अगर इसमें आ बिट लगा हुआ है तो सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। आर का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा, और आरंट हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, तो आरंट यू। अब देखिए आरंट यू किसमें है? आरंट यू, आरंट यू होगा ऑप्शन फर्स्ट, 25 का ए। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। लुक आफ्टर का मतलब जानते हैं आप लोग, देखभाल करना होता है। अब ये कह रहा है आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कैसा है? ये अफर्मेटिव है। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो एम, मैंने बताया था एम नॉट का एमंट वर्ड नहीं होता कोई। एम नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो होता है आरंट। एम नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो क्या होता है? आरंट होता है। क्लियर? तो यहां पर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? आरंट होना चाहिए, आरंट, और सब्जेक्ट क्या है आपका? आई, तो आरंट आई। अब देखिए आरंट आई कहां है? आरंट आई, ऑप्शन हो जाएगा बी। एमंट कोई वर्ड नहीं होता, आरंट वर्ड होता है, तो 26 का क्या होगा? बी होगा। आई एम सीनियर टू यू, सेम होगा, आरंट आई। क्लियर? सेम है, एम नॉट को चेंज करोगे तो आरंट आएगा, और सब्जेक्ट आपका आई है। इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत कैसी है? गर्मी है। तो आप देखिए इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाएंगे तो इज का नेगेटिव क्या होगा? इजंट हो जाएगा, इजंट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट है, तो यहां हो जाएगा इजंट इट, क्या नहीं है? तो इजंट इट देखिए कहां पर है? इजंट इट, ऑप्शन हो जाएगा बी। 28 का ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट, तो ये तो वो थे जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं 4-4 ऑप्शंस में। अब हम लोग बात करते हैं एरर कैसे आता है। यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। अब नेक्स्ट बर्थडे पर कितने हो जाओगे? 16 के हो जाओगे, क्या नहीं होगे? तो आप एक बात समझिए, टेंस देखना है सबसे पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कैसा है? अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए। तो आप कहेंगे नेगेटिव अगर बनाएंगे तो विल नॉट का नेगेटिव वॉन्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या आ गया? यू आ गया, और आधी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ जाती है, तो हम कह सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है। पहला सेंटेंस कैसा है? एरर फ्री है। आगे बढ़ते हैं। गिव मी 5000 रुपीज प्लीज, विल यू।
अब देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, और जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, और इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है यू। अब अगर इसमें यू छुपा हुआ है तो दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर सेंटेंस इंपैरेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा तो अगर ये अफर्मेटिव है तो वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो विल तो सही है, लेकिन विल का जो नेगेटिव फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, विल नॉट का वॉन्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या छुपा है, यू। यानी आपको याद ही रखना है कि इंपैरेटिव जितने भी सेंटेंसेस हैं जो सिंपल हैं उनका सबका वॉन्ट यू बनेगा। अगर कोई नेगेटिव है, जैसे डोंट से शुरू होता है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट शट द डोर, डोंट क्लोज द विंडो, तो वहां पर वो हमेशा जो उनका क्वेश्चन टैग रहेगा वो विल यू ही रहेगा। क्लियर, ऐसे याद रखिएगा। तो गिव मी 5000 रुपीज प्लीज, तो यहां क्या होना चाहिए, वॉन्ट यू। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर, विल वॉन्ट यू। ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, शुडंट ही, उसे अपने गरीब भाई की मदद करनी चाहिए। ये एक मॉडल का सेंटेंस है, यहां पर देखिए ये अफर्मेटिव है, तो सीधी सी बात है शुड का नेगेटिव क्या होगा, शुडंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो शुडंट ही, क्या उसे नहीं करनी चाहिए, तो सेंटेंस में इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, शुडंट ही। क्लियर, नेक्स्ट, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन। क्लियर, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट्स करना इसे, क्योंकि प्लूरल है, आर आ रहा है। इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन आर दे। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये कैसा है, नेगेटिव है, और कल मैंने आपको बताया था कि देयर, वन, इट का सब्जेक्ट जो रहता है क्वेश्चन टैग में वो देयर का देयर ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा, और इट का इट ही रहेगा। तो यहां पर दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या हमारा, देयर है, तो यहां क्या होगा, आर देयर, आर देयर। क्लियर, इस तरीके से याद रखिएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल डिडंट वी। देखिए इस तरीके से वर्ड आ जाए, जैसे मोस्ट ऑफ देम आ जाए, ऑल ऑफ देम आ जाए, या वन ऑफ देम आ जाए, तो वहां पर जो सब्जेक्ट मानते हैं, जैसे वन का सब्जेक्ट बन ही रहता है, लेकिन अगर इस तरीके से आता है जहां पर सिलेक्शन के लिए ऑफ का यूज हो जाए, तो वन ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, तो वहां पर भी जो सब्जेक्ट रहेगा वो जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे सेंटेंस कह रहा है मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, ज्यादा तरफ उन लोगों में जो वोट दिया वो किसके विरुद्ध दिया, प्रपोजल के विरुद्ध दिया, प्रस्ताव के विरुद्ध दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट में तो सीधी सी बात है डिडंट ही रहेगा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन देम का जो सब्जेक्ट बनता है वो वी नहीं बनता। देम का जो सब्जेक्ट होता है आप सभी जानते हो क्या होता है, दे होता है। तो सही जो सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल डिडंट दे, डिडंट दे अकॉर्डिंग टू देम। क्लियर, याद रखिएगा, अगर यही सेंटेंस होता मोस्ट ऑफ अस तो हो जाता डिडंट वी। क्लियर, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे, देयर वॉज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट, एक भी सिंगल सीट खाली नहीं थी। वॉज इट, तो वॉज इट नहीं होगा, सब्जेक्ट देखिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव होगा ये, और अफर्मेटिव होगा तो यहां पर देयर जो सब्जेक्ट है यहां पर क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉज देयर, यहां क्या हो जाएगा, वॉज देयर हो जाएगा, ना कि वॉज इट। क्लियर, नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन हैवंट दे। जब हम ईच की बात करते हैं, देखिए ईच, एवरी, नो, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, पजेसिव केस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है। क्लियर, तो ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात कर रहा है, ये एक एक की बात कर रहा है, और जब ये एक एक की बात कर रहा है तो टेंस देखिए अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो इतना तो कन्फर्म है, हैव का ये हो जाएगा हैजंट, हैजंट। क्लियर, अब यहां दे नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स में से एक एक की बात कर रहा है, केवल स्टूडेंट्स होता तो दे आ जाता, एक की बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, ही आएगा या शी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, ही या शी, तो क्या होगा, हैजंट ही या हैजंट शी। क्लियर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर केवल ये होता स्टूडेंट हैव डन तो वहां फिर हैवंट दे हो जाता। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट, वॉज इट, अब अफर्मेटिव है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो वॉज का क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉजंट, वॉज का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वॉजंट बनेगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका इट, तो ये क्या हो जाएगा, वॉजंट इट। जो सही होगा वो क्या होगा, वॉजंट इट होगा, ना कि वॉज इट। आप सभी जानते हो जो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वॉज प्रेजेंट वरंट दे। समझिए इसे, एज वेल एज की अगर हम बात करें तो मैंने कल बताया था आपको कि ये प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अदर मेंबर्स तो ऑब्जेक्ट हो गए भाई,
प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप जानते हो कि सभी किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कैप्टन। अगर सब्जेक्ट कैप्टन हुआ तो सीधी सी बात है वर्ब आ रही होगी, किसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग। अब ये टेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो वॉज नॉट ना होके ये हो जाएगा वॉजंट। वॉजंट और कैप्टन के लिए क्या आ जाएगा, ही या शी, क्योंकि कैप्टन कॉमन नाउन है, कोई भी आ सकता है, ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है। हालांकि कुछ लोग प्रायोरिटी मेल को देते हैं, लेकिन आप ही या शी कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। माई लाइफ इजली लूजेज हर टेम्पर, क्लियर, माई वाइफ इजली लूजेज हर टेम्पर, डोंट आई। अब देखो टेंस जो दे रखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है, माई वाइफ, तो यहां पर सब्जेक्ट माई वाइफ है तो डोंट नहीं आ सकता ना, क्या आएगा, डज आएगा। और डज का नेगेटिव क्या होगा, डजंट। सब्जेक्ट वाइफ के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, डजंट शी, क्या हो जाएगा, डजंट शी, क्लियर। नेक्स्ट, ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट बोरोड, विल ही, उसने पैसा नहीं लौटाएगा जो मुझसे उसने उधार लिया था। यहां पर जो टेंस आप देख रहे हो ये एक मॉडल का टेंस है और यहां पर ये जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, पास्ट में नेगेटिव दे रखा है। तो जब आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो अफर्मेटिव बनेगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो वुड दे रखी है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, और यहां ही, तो यहां विल ही नहीं होगा, यहां होगा वुड ही। तो सही सेंटेंस जो होगा वो होगा ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट बोरोड, तो सेंटेंस होगा वुड ही, क्या लौटा दिया है, क्लियर, या लौटा देगा। दे कुडंट अटेंड द मीटिंग, कुड दे, तो ये बात समझिए, ये टेंस जो दे रखा है ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनेगा तो कुडंट नहीं होगा, क्या होगा, कुड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुड दे, कुड दे, क्लियर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। एरर, एग्जामिनेशन में एरर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं और आप लोगों को उसे एरर में डिवाइड करके दे दिया जाता है। ये सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर, क्लियर। तो याद रखिएगा जिस भी पार्ट में एरर है उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट, वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओन बिजनेस, शुडंट ही। अब यहां पर इतना तो कंफर्म है कि भाई यहां पर शुड आ रहा है, टेंस कैसा है, मॉडल का है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो शुडंट ही रहेगा, क्योंकि शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शुडंट होता है। लेकिन समस्या यह है कि यहां पर जो सब्जेक्ट दे रखा है वो वन दे रखा है। समबडी, समवन, नोबडी, एनीवन, नो वन, नन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उनको हम दे में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वन की, तो वन का जो सब्जेक्ट होता है या वन, इट, देयर, तो वन ही रहता है, इट का इट ही रहता है और देयर का देयर ही रहता है, तो यहां होना चाहिए शुडंट वन, क्लियर, याद रखिएगा सब्जेक्ट वन का वन ही रहेगा। ही फ्लू फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, डिड नॉट ही, तो आप देखिए ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव दे रहा है लेकिन डिड नॉट नहीं आएगा। कल से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिड नॉट नहीं होती, क्या होगी, डिडंट होगी, क्लियर। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ही फ्लू फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, डिडंट ही, ना कि डिड नॉट ही, क्लियर। नेक्स्ट, फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, शुडंट ही, फार्मर्स शुड नो, ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव बनेगा तो शुडंट सही है। लेकिन फार्मर्स अगर केवल एक होता तो ही या शी आ जाता, फार्मर्स दे रखा है तो क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए। फार्मर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट दे आएगा, तो ये होगा फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, शुडंट दे, क्लियर। नेक्स्ट, आवर पब्लिशर स्मोक्स टू मैनी सिगरेट्स, डोंट वी, ये टेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आपको सबसे पहले पहचानना, पब्लिशर क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग डोंट नहीं आता, क्या आना चाहिए, डजंट आना चाहिए, और डजंट आना चाहिए तो पब्लिशर कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, क्लियर। तो डजंट ही या डजंट शी अकॉर्डिंग टू पब्लिशर। नेक्स्ट, एट लास्ट द ट्राइड ट्रैवलर, ये ट्राइड वर्ड नहीं है, टायर्ड होगा, TIRED है ना, थका हुआ यात्री। तो एट लास्ट द टायर्ड ट्रैवलर केम अपॉन अ फर्टाइल प्लेस इन द डिजर्ट, डिडंट दे, तो अंत में जो ट्रैवलर था वो एक ऐसे रास्ते पर, ऐसे जगह आया जो बहुत ज्यादा कैसी थी, उपजाऊ थी, इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में, क्लियर। डिडंट दे, अब आप देखिए टेंस जो दे रखा है केम अपॉन, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट तो डिडंट तो सही है, लेकिन ट्रैवलर तो सिंगुलर है ना, और ट्रैवलर सिंगुलर तो दे नहीं आएगा, ही या शी आएगा, क्लियर। या तो ही आएगा ट्रैवलर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आता है जो क्वेश्चन टैग में आप लोग प्रोनाउन यूज करते हो।
आगे बढ़ कह रहा था स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस हैज ही, द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फी, तो ये नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, लेकिन वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है तो क्या आएगा, हैव आएगा, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट दे आ जाएगा, तो हैव दे, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव दे, तो क्वेश्चन टैग बनेगा द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस हैव दे, क्या चुका दी उन्होंने फीस। नेक्स्ट, शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक हैजंट शी। अब देखिए लिटिल नॉलेज, लिटिल मैंने बताया था आपको सेंटेंस कैसा अर्थ रखता है, नेगेटिव अर्थ रखता है, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, बिट आ जाए, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अगर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा तो यहां पर हैजंट शी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज शी, यहां सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, हैज शी। आगे कह रहा है योर फ्रेंड डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन डिड दे, तुम्हारे फ्रेंड जो है वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया, क्या कर पाया। तो आप देखिए टेंस जो दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में भी कैसा दे रखा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव होगा तो डिड नॉट का क्या होगा, डिड होगा, और योर फ्रेंड है तो योर फ्रेंड सिंगुलर है तो ही या शी हो सकता है, क्लियर, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है, ही भी कर सकते हैं आप, शी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस बुक इज फॉर यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इजंट दिस, तो यह जो बुक है वो यंग लर्नर्स के लिए है इंग्लिश लैंग्वेज के, इजंट दिस, तो दिस जो होता है, दिस और इट में डिफरेंस होता है, दिस जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जबकि इट जो होता है वो एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, और पर्सनल प्रोनाउन में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अब आप देखिए दिस बुक को रिप्लेस कौन कर सकता है, दिस बुक को रिप्लेस दिस नहीं कर सकता, यहां पर रिप्लेस कौन कर सकता है, इट कर सकता है, क्लियर। तो दिस बुक इज फॉर यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इजंट इट, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर शैल नॉट बी, तो आप जानते हैं ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, लेकिन शैल नॉट वर्ड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शैल नॉट का क्या होता है, शैंट होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, शैंट, तो ऑप्शन होगा शैंट बी, ना कि शैल नॉट बी। द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट हिज बुक डिड नॉट इट, तो पब्लिशर की हम बात करें तो डिड नॉट का पहले बात तो डिडंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, क्लियर, और दूसरा इट नहीं आएगा, पब्लिशर के अकॉर्डिंग ही या शी, क्योंकि लिविंग की बात कर रहे हैं। अगला कह रहा है रवि श्याम्स ब्रदर, रवि जो श्याम का भाई है, इज फीलिंग बेटर टुडे, उसे आज उसकी तबीयत ठीक है, आरंट दे, तो किसकी तबीयत ठीक है, रवि की, जो श्याम का भाई है, तो यहां पर आर नॉट नहीं होगा, इज का क्या होगा, इजंट होगा, इजंट, और क्योंकि रवि यहां पर नाउन है, रवि सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इजंट ही होगा, क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आप तभी समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से जब आप पहली वीडियो देखेंगे, उसका पहला पार्ट जरूर देखिए, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को लगाइएगा। नेक्स्ट, तो ये 24 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने इसमें कवर किए, होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। अगर इसमें भी कोई डाउट है आप लोगों को तो जरूर पूछिएगा। ये आपका जो पूरा चैप्टर था क्वेश्चन टैग का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप कोई भी क्वेश्चन टैग्स का आसानी से कर सकते हैं, और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टिपिकल है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल सॉल्व करूंगा। तो कल फिर एक नए सेट के लिए साथ आते हैं हम आपसे मिलने, तब तक के लिए पढ़िए अच्छे तरीके से, मेहनत कीजिए। थैंक यू।